गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। करंट अफेयर में एक नया टॉपिक है कि अमेरिका ने एक परमाणु परीक्षण किया है। और अमेरिका ने कहां से परमाणु परीक्षण किया है और वह इसी समय परमाणु परीक्षण क्यों किया गया, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने जो अभी हाल में परमाणु परीक्षण किया है वह किस प्रकार का मिसाइल है, तो उस मिसाइल के विषय में भी देखेंगे। और अभी आपको पता है कि अमेरिका के बीच में, ईरान के बीच में और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है। और इसी संघर्ष के बीच में मार्च 2026 में उसने कैलिफोर्निया राज्य से एक टेस्ट किया है। और वह कैलिफोर्निया राज्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेरिका का, जो पश्चिमी तट पर स्थित है। और यह टेस्ट करने के बाद उसकी विषय में और भी बताया गया है। तो उस मिसाइल के विषय में हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा मिसाइल है, कितना रेंज है। उस मिसाइल को पहली बार अमेरिका ने कब डिप्लॉयड किया था, कब उसको पहली बार अपने सेना में शामिल किया था, और यह जो परीक्षण किया गया है वह अमेरिका का आगे कब तक वो टारगेट है अपना करने का। तो जो अभी टेस्ट किया गया है, जो पहले उनके पास परमाणु बम था या परमाणु से संबंधित जो भी उनके पास हथियार था, वह आपको है 2026 पे टेस्ट करने का कारण था कि वह 2030 तक उसको शामिल किया जाएगा और उसी को आगे बढ़ा करके 2050 तक वह अपना सुरक्षा के लिए यह टेस्ट किया है। और पहली बार जो है वह टेस्ट जो किया गया वह शामिल किया गया था 1970 में। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, उसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। उसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। और बोर्ड पर मैंने आपको है मिसाइल का मैंने मैप बना करके समझाए हैं। यह वह मिसाइल है जो पहले आपको है कैलिफोर्निया का एक स्पेस फोर्स बेस है इनका, जो है जिसका नाम है वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस। ये अमेरिका का याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र का मैंने दिखाया है। उत्तर में कनाडा और ये अमेरिका, नीचे मैक्सिको आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से ये टेस्ट किया है। और ये किस राज्य में, तो कैलिफोर्निया राज्य में है। और यहां से वो टेस्ट किया, इसका आपको देखिए जो है इसका रेंज जो है मार्शल द्वीप में किया गया, प्रशांत महासागर। यह प्रशांत महासागर में इंपॉर्टेंट है मार्शल द्वीप। और मार्शल द्वीप जो अमेरिका का ये एक प्रांत भी है। तो इसीलिए आपको है जब यह टेस्ट किया गया तो यहाँ मैंने स्टेज बताया है, आपको 7 स्टेज में आकर के यहाँ मार्शल द्वीप में वो अपना परमाणु से जो भी हमला किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेज में देखिए आपको दिखाया गया है, फिर यह सेकेंड स्टेज में है, फिर यह थर्ड स्टेज में पहुंचा है, फिर फोर्थ स्टेज में। इसकी जो रेंज है कैलिफोर्निया से मार्शल द्वीप के बीच में 6700 किलोमीटर का रेंज है। और ये आप देख रहे हैं कि डॉटेड डॉटेड जो दिखाया जा रहा है आपको है यहाँ, यह जो इससे आपको यह है कि यह मार्शल द्वीप में वहां आपको है परीक्षण किया गया है। और कहां से किया गया, तो कैलिफोर्निया के वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है, तो आईसीबीएम मिसाइल है। आईसीबीएम मिसाइल उस मिसाइल को कहा जाता है जिसका रेंज 5000 किलोमीटर और उससे अधिक का हो मिसाइल, उसी को आईसीबीएम कहा जाता है। इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं इसको, इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। और यह जब छोड़ा जाता है तो पहले यह अंतरिक्ष में जाएगा, वायुमंडल से अंतरिक्ष में जाएगा, फिर यह वायुमंडल में प्रवेश करेगा। और इसकी विशेषता यहाँ लिखा हुआ, मैं अभी इसकी विशेषता भी बताते हैं। आप इतना याद रखिएगा, रेंज कितना किया है, 6700 किलोमीटर का यह रेंज है। ये आपको मिसाइल है जो आपको मैंने बता रहा हूँ। मिसाइल का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ शुरू में ही लिख दिए है, यूएसए टेस्ट डूम्सडे मिनटमैन थर्ड का टेस्ट किया गया है। इसका नाम याद रखिएगा जो है डूम्सडे या मिनटमैन थर्ड
इस मिसाइल का नाम है। इसकी फीचर्स, इसकी विशेषताएं अभी देखते हैं हम लोग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो टेस्ट किया गया यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने बोला क्या कि जो ये मिसाइल का टेस्ट, ये टाइप किस प्रकार का मिसाइल है, तो आईसीबीएम प्रकार की मिसाइल है। अब इस मिसाइल की हम लोग विशेषताएं थोड़ा देख लेते हैं। तो टाइप किस प्रकार का आईसीबीएम, और मैंने आईसीबीएम बताया क्या कि 5000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर से अधिक जिस मिसाइल का रेंज होगा उसे आईसीबीएम कहा जाएगा। और यह हम लोग वो भी देखेंगे कि रूस के पास कौन सा है, चाइना के पास कौन सा, भारत के पास कौन सा है। तो पहले हम लोग है अमेरिका का जो टेस्ट किया गया उसको देख लेते हैं। टाइप आप याद रखिएगा कौन सा, आईसीबीएम। पहली बार इसे कब शामिल किया गया, तो 1970 में शामिल किया गया। इसके बाद मार्च 2026 में इसको टेस्ट किया गया। इसी को आगे बढ़ाने की बात किया गया, जनरेशन के रूप में है। तो आप याद रखिएगा इसको रिप्लेस 2030 और यह 2050 तक अमेरिका की सुरक्षा के संदर्भ में कार्य करेगा। इसका रेट क्या है, डूम्स डे मिसाइल कहिए या मिनट मैन थर्ड मिसाइल कहिए, इसका रेट क्या है, 13K है। मतलब 13,000 किलोमीटर तक यह मार कर सकता है। पृथ्वी के किसी भी कोना से जब इसे छोड़ा जाएगा तो दूसरे कोना में पहुंचने में इसको मात्र 30 मिनट लगेगा। और जब ये मिसाइल छोड़ा जाएगा तो मिसाइल का जो स्टेज है वह समाप्त होते जाएगा। देख लीजिए यहाँ स्टेज दिखा रहा है, जैसे आपको है कि ABCD करके बना के दिखाया है, और यही आपको है जो यह यहाँ तक तो यह सिंपल चल रहा है, यहाँ के बाद यह विभिन्न प्रकार का खंड होते जाएगा। तो यह एक जगह भी हमला कर सकता है, अनेक जगह भी हमला कर सकता है। एक शहर पर भी हमला किया जा सकता है और एक से अधिक शहर पर भी हमला हो सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप इसे याद रखेंगे, इसकी स्पीड क्या है। मैंने बोला क्या कि एक कोने से पृथ्वी के दूसरे कोने तक जाने में मात्र 30 मिनट में आपको किसी भी क्षेत्र को, किसी भी राजधानी को, किसी भी देश की राजधानी को तहस नहस किया जा सकता है। और इसका जो है रेंज में मैंने आपको बता दी है कितना है, 13,000 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इसकी स्पीड क्या है, तो 24,000 किलोमीटर प्रति आवर है। 24,000 किलोमीटर प्रति आवर इसका स्पीड है। आप कह सकते हैं 20 प्लस मैक है। यह कहने का मतलब है 20 प्लस मैक कहिए, 23 मैक कहिए, 24 मैक कहिए, कि वायु की गति से भी 20 से 24 गुना इसकी गति अधिक है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको। अच्छा, ये कितने स्टेज का जो है मिसाइल है, 3 स्टेज आप याद रखिएगा। सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। लॉन्च सिस्टम क्या है, अंडरग्राउंड सोल्स इसको कहा जाता है, खास करके सिलोस को कहा जाता है बंकर। जैसे सेनाओं के जैसे होता है बहुत सारे बंकर बनाकर रखते थे, जमीन के नीचे लोग बंकर बनाकर रखे हुए, और ऐसे अमेरिका के पास 400 से अधिक है जो बंकर बना करके सभी को सुरक्षा के लिए रखा गया। आगे मैंने लिखे भी है, ऐसे 400 मिसाइलें हैं, सक्रिय अलर्ट पर है अमेरिका का। तो यह लॉन्च सिस्टम क्या याद रखिएगा, अंडरग्राउंड शिल्ड्स है। अच्छा, वार हेड टाइप्स क्या है, न्यूक्लियर, यह परमाणु बम ले जाने की क्षमता में है, लगभग में W78 या W87 वारहेड को ले जा सकता है। इसके अलावा एक्यूरेसी क्या है इसका, 200 MCP है एक्यूरेसी भी इसका। और मैंने बोला क्या कि लगभग 400 ऐसी मिसाइल सक्रिय अलर्ट पर है जो अमेरिका का है। एक तो हम लोगों ने देख लिया इसकी फीचर्स क्या है, और ये कहां से टेस्ट किया गया है, कहां ये आपको है टेस्ट हुआ है, कहां से कहां तक ये छोड़ा गया, मिसाइल को दागा गया है। इसके अलावा विश्व के 4 देशों का हम लोग देखते हैं कि आईसीबीएम मिसाइल कौन कौन सा है। तो पहला हम लोगों ने अमेरिका का पढ़ लिए, आईसीबीएम विभिन्न देशों का। अमेरिका का हम लोगों ने पढ़ लिए, क्या था, मिनट मैन थर्ड, जिसका रेट क्या है, 13K है। दूसरा है रसिया, रसिया के पास सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज का है, RS-28 सरमत, यह लगभग में 18K का है, 18,000 किलोमीटर तक इसका रेंज है। चाइना के पास DF-41 है, यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है DF-41। तो इसका रेंज कितना है, तो आप याद रखिएगा 15K तक इसका रेंज है।
अच्छा, इंडिया के पास अग्नि 5 आईसीबीएम है जो 5,500 किलोमीटर से लेकर के 8,000 किलोमीटर तक का रेंज का निर्माण हुआ है। तो ये हम लोगों ने 4 देशों का जो है आईसीबीएम मिसाइल इंपॉर्टेंट था जो देखें, और इसी से संबंधित है, परमाणु ऊर्जा से ही संबंधित है। मान लेते हैं कल को विश्व के देशों में परमाणु युद्ध हो जाए तो फिर क्या कंडीशन उत्पन्न होगा। तो इसमें आप याद रखिएगा, परमाणु शीतकाल क्या है। यदि बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध हो जाए तो पहला कारण, यदि शीत युद्ध उसको कहा जाएगा, परमाणु शीतकाल उसे कहा जाएगा यदि बड़े पैमाने पर आपस में देशों का क्या हो जाए, परमाणु युद्ध हो जाए। तो शहर जल का राख हो जाएगा, शहर, नगर, राजधानी, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, एयरवेस है, सभी जगह क्या हो जाएगा, पूरी तरह से राख हो जाएगा। और राख होने के कारण क्या हो जाएगा, धुआं वगैरह वातावरण में फैल जाएगा वह, जिसके कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जब देखिएगा कि जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा तो इसके बाद क्या परिणाम होगा, रिजल्टेंट क्या निकल सकता है, इसका परिणाम क्या होगा। इसका परिणाम होगा तापमान गिर जाएगा। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक ही नहीं पहुंच पाएगा तो तापमान में क्या होगा, गिरावट होगा, और तापमान में गिरावट होगा तो वातावरण में ऑटोमेटिक बदलाव होगा। और जब वातावरण बदलेगा तो इससे जुड़ा हुआ है कृषि का फसल चक्र, सभी बदल जाएंगे। और जब कृषि नहीं होगा, फसल का ही उत्पादन नहीं होगा तो वैश्विक अकाल या वैश्विक सूखा का सामना करना पड़ेगा। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट है जो इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी जो अमेरिका ने टेस्ट किया है, यह इसका पहले से प्लान था इसका टेस्ट करने का। यह नहीं कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है इस युद्ध के कारण टेस्ट किया गया, नहीं। वो अपने पहले से उसका प्रोग्राम फिक्स था कि उनको मिसाइल को हटाना था और उसको डिप्लॉय करना था 2030 तक, और उसी को बढ़ा करके रेंज को बढ़ा, उसी को आगे ले जाना था सुरक्षा के संदर्भ में, अमेरिका की सुरक्षा के संदर्भ में 2050 तक। इसीलिए अमेरिका ने यह टेस्ट किया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इस मिसाइल का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। दोनों नाम मैंने बता दिया, आपको याद रखिएगा। डूम्सडे कर सकते हैं या मिनटमैन थर्ड कर सकते हैं। इसकी टोटल विशेषताएं हम लोगों ने देख ली हैं, और ये अभी एग्जाम में मार्च में टेस्ट किया गया है, इसीलिए एग्जाम में आपको आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।